अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हूँ आप सब के साथ। तो सबसे पहले पहले भी मैं काफ़ी अपने पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे। मेरी बहनें और भाई सब पूछते हैं मुझसे कि अगर दुबई में आके सेटल होना हो तो उसके लिए मिनिमम कितनी सेविंग लानी चाहिए और कितनी सैलरी के बारे में तो खैर मैं 2-3 व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, उनमें पूरी इन्फॉर्मेशन है। सैलरी कितनी हो तो फिर फैमिली को यहाँ रखा जा सकता है। तो उसके अलावा पूछते हैं कि अगर सेविंग साथ में लानी चाहिए, कुछ सेविंग हो तो फिर गुजारा हो सकता है, या शुरू में किस तरह का रहने के लिए किस तरह का कमरा, स्टूडियो या अपार्टमेंट किस एरिया में ले सकते हैं। तो अगर आपकी छोटी फैमिली है, सिर्फ 2 लोग हैं, एक साथ में एक बच्चा है, तो इनके लिए तो स्टूडियो अपार्टमेंट बिल्कुल बेस्ट है और सस्ता भी मिल जाता है। ऐसे एरिया में लें जहाँ पे, क्योंकि शुरू में जब इंसान आता है तो ना तो इंसान के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है और ना इंसान टैक्सी वगैरह अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसी जगह पे लें, अपार्टमेंट लें जो कि सस्ता इलाका हो, जैसे बरदुबई, करामा और देरा वगैरह है। ये पुराने इलाके हैं लेकिन यहाँ पे आराम से बसें भी मिल जाती हैं और मेट्रो आजकल हर जगह पे है। यहाँ पे मेट्रो यूज़ कर सकते हैं जिसका बहुत ही कम इसके चार्जेस बहुत कम होते हैं। आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आरटीए की बस होती है और साथ में ये मेट्रो बस आप ले सकते हैं। बड़ा इजीली आप इधर से एक जगह से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं किसी भी काम से। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे काम पड़ते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी जाना होता है और ख़ासकर जो पाकिस्तानी हैं तो वो कोशिश करें कि ये बरदुबई, देरा साइड पे रहें, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ पास होती है, कौंसलेट वगैरह और बाकी जो भी कोई भी टाइपिंग सेंटर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स का काम हो तो ये आराम से जा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अगर फैमिली को दुबई में बुलाया जाए। तो अगर सैलरी अच्छी है, सारा कुछ ठीक ठाक है, इतनी सैलरी है कि अफोर्ड किया जा सकता है फैमिली को, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजीली यहाँ पे वीज़ा लग जाता है फैमिलीज़ का। उसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो पासपोर्ट तो है ही, ज़ाहिर है, जो कि इंसान की अपनी एक पहचान है। अपना एक पासपोर्ट, साथ में मैरिज सर्टिफिकेट और उसके अलावा पाकिस्तानी आईडी कार्ड, और बस ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और बाकी हस्बैंड की तरफ से होता है, अगर उनको कंपनी का लेटर चाहिए होता है, सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है और इस तरह के बस उनके भी डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट वगैरह और यहाँ का एमिरेट आईडी वगैरह सारा कुछ चाहिए होता है। तो बस बहुत ही ईजी, कुछ ही दिनों में 2-3 दिन के अंदर फैमिली का वीज़ा लग जाता है। तो सबसे इजी जो तरीका है, जो सबसे इजी जहाँ पे मिल जाता है वीज़ा, तो ये यूएई वाले बहुत ही आराम से और बहुत ही कम टाइम में दे देते हैं वीज़ा। बस कोई इतने सारे लंबे इनके डॉक्यूमेंट भी नहीं कि ये लाओ वो लाओ, जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर जाया जाए तो वहाँ तो 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे बस यही 2-3 जो मैंने बताए, यही जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं तो वही बस चाहिए होते हैं, लेकिन अटेस्टेड हों सारे डॉक्यूमेंट। मैरिज सर्टिफिकेट जो ट्रांसलेट, वो तो उर्दू में होता है या इंग्लिश में होता है पाकिस्तान से, तो यहाँ पे उसको अरेबिक में करना पड़ता है। अरेबिक में भी और इंग्लिश में तो करना ही पड़ता है अगर उर्दू में है पाकिस्तान से, अगर सीधा यहाँ पे आए हैं तो बस ये यहाँ पे सारा कुछ करना पड़ता है, थोड़ा सा काम। तो ये 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है आराम से। फिर फैमिली आ सकती है। फिर वो आने का खर्चा जो भी है वो तो टिकट्स वगैरह फिर तो अरेंज कर लेता है इंसान। 2-3 हज़ार दिरहम में जो है तो इंसान आ जाता है टिकट। अगर रिटर्न टिकट तो खैर नहीं लेनी, क्योंकि अगर वीज़ा मिल गया है और यहाँ पे फैमिली को बुलाया जा सकता है तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, आराम से टिकट लें और आ जाए, फैमिली ख़ुद भी आ सकती है। तो बस थोड़ी सी उनको अगर गाइड कर दिया जाए और एरिया आप ख़ुद ही चूज़ कर लें। एक तो सबसे अच्छी वेबसाइट मैं आप सबको बताती हूँ कि डूबीज़ेल जो है, वहाँ पे एरिया भी लिखा होता है और एरिया में सस्ते अपार्टमेंट भी, कम ज़्यादा प्राइस जो भी आपको चाहिए, नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग, हर तरह की उसमें फुल डिटेल होती है। डूबीज़ेल यहाँ की यूएई की वेबसाइट है जहाँ पे ये सारा कुछ अपार्टमेंट वगैरह, कारें, हर चीज़ इसमें होती है, पूरी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाती है।
जैसे पाकिस्तान में ओलेक्स है या कुछ इस तरह की, मुझे तो खैर पता नहीं है अभी, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं गई नहीं हूँ पाकिस्तान, तो कुछ इतना ज़्यादा अब पता भी नहीं है। तो उस तरह जैसे होता है ना, जहाँ पे अपार्टमेंट वगैरह सर्च करनी हो, अगर कोई कारें सर्च करनी हो यूज्ड या बाइंग सेलिंग वगैरह, सारा कुछ उसमें सारी डिटेल होती है। जॉब्स वगैरह भी होते हैं डूविज़ल, आप एक बार सर्च करें कि डूविज़ल क्या चीज़ है ना, तो उसमें जो जो सारी आपको चीज़ें चाहिए सारी आप चेक कर सकते हैं। किस चीज़ पे जाना है उसी को क्लिक करें, जहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा है, अपार्टमेंट फॉर रेंट, फॉर सेल, यानी हर चीज़ उसमें फुल डिटेल है। तो बस ये एक ज़रूरी बात थी जो आप सबके साथ मैंने शेयर करनी थी, कि यहाँ पे इजीली वीज़ा मिल जाता है फैमिलीज़ को, कोई मसला नहीं है। सबसे इजी तरीका यहाँ पे दुबई आने का, यहाँ पे आएँ और अपनी फैमिलीज़ को बुलाएं, यहाँ पे रखें अपने साथ, क्योंकि जो टाइम साथ में गुजर जाए तो बेहतर है। क्योंकि इंसान की लाइफ होती कितनी है, जो कि आधी लाइफ इंसान ऐसे अकेले अकेले गुजार ले, ऊपर से बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। वो अपने अगर उनके बाप, बच्चों का बाप मुल्क से बाहर है तो वो मिस करते रहते हैं, वाइफ अलग परेशान होती है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, इनको इंसान ये भी बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, मजबूरी में इंसान जाते हैं दूसरे मुल्कों में कमाई करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम पैसों में भी अगर इकट्ठा रहा जा सकता है तो इकट्ठा साथ में रहें, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी होती है, तो इसको बेहतर है कि साथ मिल के गुजारें। और अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखिए। बस थोड़ी सी छोटी सी वीडियो थी आप सबके साथ मैंने आज शेयर करनी थी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि यहाँ पे फैमिलीज़, लेडीज़ अकेली अगर आ जाएँ तो कितनी सेफ़ हैं। तो इंशाल्लाह पूरी डिटेल से मैं आप सबको बताऊंगी। फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।